नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। किसानों पर दर्ज मुकदमे जल्द वापस लिए जा सकते हैं। आज बीजेपी के कई नेताओं ने ऐसे बयान भी दिए हैं, जिससे ये साफ हो गया है कि अब बीजेपी की तरफ से उम्मीदें लोगों को बढ़ गई हैं। बता दें कि उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जल्द ही आंदोलन खत्म भी हो सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब संसद ने भी बिलों की वापसी पर अपनी मोहर लगा दी है, लेकिन किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसानों का जमावड़ा लगा है, लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए उठाए जा रहे तमाम कदमों को देखते हुए किसानों ने भी नरम रुख अपनाना शुरू कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द आंदोलन को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है। किसानों की अब सबसे बड़ी जो मांग है वो एमएसपी पर कानून की गारंटी। इसके अलावा आंदोलन के दौरान हजारों किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेना। अब इसे लेकर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी ये कह दिया है कि किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होने चाहिए। धनखड़ ही नहीं बल्कि हरियाणा सरकार में शामिल जेजेपी ने भी किसानों की इस मांग का समर्थन किया है। में वापसी लेना और मुआवजे की बात है। निश्चित रूप से राज्य सरकारें भी पॉजिटिव हैं, उस विषय पर आगे बढ़ेंगे ऐसा मुझे लगता है। राज्य सरकारों की सोच भी धनात्मक है सारे। आपकी सहयोगी पार्टी कह रही है कि मुकदमे वापस होंगे। मैं कह रहा लग रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कह रहा हूँ, सहयोगी पार्टी की क्या बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कह रहा हूँ कि सरकार इस विषय में धनात्मक है, सभी बातों पर आगे बढ़ेंगे। जब ये किसान आंदोलन आरंभ हुआ था तो वर्ष भर इन्होंने एक ही बात कही थी कि 3 कानून वापस हो जाएं तो हम अपने घरों को चले जाएंगे। और प्रजातंत्र का बहुत ही स्वस्थ नमूना पेश करते हुए प्रधानमंत्री जी ने इन 3 कानूनों को वापस कर दिया। लोकसभा में भी इनको रिपील करने का बिल पास हो गया। अब कोई वजह नहीं रह जाती कि ये अन्य नई मांगों को लेकर आंदोलन को जारी रखें। जो इनकी अन्य मांगे हैं उसके लिए भी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने एक कमेटी बनाने के लिए कह दिया है, तो इनको उस पर विश्वास करना चाहिए और इस आंदोलन को वापस लेना चाहिए। इस बात के शुरू से पक्षधर थे कि कानून और इस पर फैसला बहुत जल्द होना चाहिए। देर से हुआ उसका हमें खेद है, मगर फैसला हुआ इस बात की हमें खुशी है। अब किसान अपने घरों को लौटेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। किसान तो कह रहे हैं कि वापसी नहीं होगी, अभी डिमांड्स बाकी है। खुला पत्र प्रधानमंत्री ने लिखा था, हम उनकी डिमांड्स के पक्ष में हैं। एमएसपी की बड़ी बात वो कह रहे हैं। एमएसपी पर फैसला एक दिन में नहीं हो सकता, ये आप और हम सब जानते हैं। सरकार को इसके लिए कमेटी फॉर्म करनी चाहिए। इनके लोग, एसकेएम के लोगों को ही उसमें जगह दे देनी चाहिए और उनके साथ मिल बैठ करके अगले आने वाले 5-7 महीनों में फैसला कर लेना चाहिए, जिससे कि ये भी सहमत हो जाए, सरकार भी उस बात पर सहमत हो जाए और सबके मिला जुला फैसला। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार को किसानों की बाकी सभी मांगों को भी पूरा करना चाहिए और जब तक किसानों की सभी मांगे पूरी नहीं होती तब तक कांग्रेस किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चंदूनी का कहना है कि किसानों पर दर्ज मुकदमे हर हाल में सरकार को वापस लेने चाहिए और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अब इंतजार 1 दिसंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक का है, जिसमें किसान कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। साथ ही आंदोलन की आगे की रूपरेखा क्या होगी, इस पर भी विचार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा।
तो कृषि कानून रद्द होने के बावजूद भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। एक के बाद एक सरकार तमाम मांगे किसानों की पूरी कर रही है, लेकिन किसानों ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं हो जाते, तब तक वो घर वापसी नहीं करेंगे। ऐसे में सवाल लगातार यही बरकरार है कि आंदोलन कब खत्म होगा। तमाम सवालों के ज्यादा जवाब देने के लिए हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लाजपत, सवाल अभी भी वही बरकरार है, किसानों की घर वापसी कब, आंदोलन आखिर कब खत्म होगा? जी बिल्कुल प्रकृति, देखिए आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर एक ऐसा बिंदु पॉइंट है जहां पर किसान आंदोलन अपनी मजबूती के लिए अनेक तरह की रणनीति बनाते हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी रहता है। जो 11 दौर की बैठक सरकार से भी हुई है और लगातार बैठकों का दौर जारी रहता है। आपको बता दें कि आज भी बैठक थी और कल जो बैठक है वो काफी अहम बैठक है, काफी बड़ी बैठक रहेगी, ऐतिहासिक बैठक रहेगी, क्योंकि कल का जो है मामला वो काफी आंदोलन को जो गति किस तरीके से देनी है, उसको वापसी लेना है या किसानों को घर जाना है, इस सवाल को हम भी तलाश रहे हैं। क्योंकि 3 कृषि कानून जो सरकार ने वापसी लेने के बाद कहीं न कहीं जो है सभी नेताओं ने भी कहा है कि तीनों कृषि कानून वापसी लिए गए हैं, लेकिन अभी जो किसान जो है वो अड़े हुए हैं कि 3 कृषि कानून तो वापसी ले लिए हैं, लेकिन जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनकी मांग है या एमएसपी की मांग है, अनेक तरह की मांगे हैं जो देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है उस पर विचार नहीं हुआ है। तो इस बात को लेकर किसानों के अंदर कहीं न कहीं जो बात बिगड़ी हुई है और इस बात को लेकर कहीं न कहीं किसानों की कल काफी बड़ी बैठक रहने वाली है। बिल्कुल लाजपत, कल किसानों की काफी अहम बैठक है और ये बैठक इसको भी देख करके काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि आंदोलन की रणनीति दिन पर दिन आगे बढ़ती जा रही है। जहां सरकार लगातार ये अपील कर रही है, सरकार के साथ साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि कृषि कानून को रद्द करने की उनकी मांग थी, रद्द कर दिया गया, उस पर प्रशासनिक मोहर भी लग गई है, लेकिन बावजूद इसके आंदोलन खत्म नहीं हो रहा। ऐसे में बैठक जारी है, बैठक में क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि कल भी एक अहम बैठक है, आज भी बैठक हुई है, इस बैठक में क्या कुछ अहम रणनीति किसान बनाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए प्रगति, आपको बता दूं कि 26 जनवरी के बाद जो आंदोलन को मजबूती मिली थी वो राकेश टिकैत जो चेहरा है, जिन्होंने कहा था कि 3 कृषि कानून वापसी होंगे तो ही घर वापसी होगी। हम भी इस सवाल को ढूंढ रहे हैं और जरूर पूछने का प्रयास है कि घर किसानों की कब वापसी होगी, लेकिन जब बैठकों का दौर जारी होता है तो गुप्त बैठक रखी जाती है, शुरू से ही गुप्त बैठक रखी जाती है। आंदोलन जब से हमने कवर शुरू किया है, करीब 1 साल से हम ग्राउंड जीरो पर हैं और लोगों के साथ है, किसानों के साथ है और लगातार हम कवरेज करते हैं। तो ये रहता है कि जो एक पॉइंट है जहाँ पर जो इनका ऑफिस है, जहाँ पर इनकी गुप्त बैठक रही जाती है और शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, वहाँ पर मीडिया की भी अंदर एंट्री नहीं है। लेकिन यही सवाल आते हैं घूम फिर कर कि 3 कृषि कानून तो जरूर वापसी हो गए हैं, सरकार ने वापसी कर लिया है, लेकिन अभी अनेक तरह की मांगे जो बाकी हैं, कुराली का है, जो बिजली बिल है या एमएसपी की है या किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उन पर चर्चा जब बाकी है। तो जो कल बैठक होनी है वो काफी ऐतिहासिक बैठक होगी, क्योंकि ये आंदोलन जो है अंग्रेजों के समय जो 9 महीने आंदोलन चला था उसको कवर करते हुए, उसको पार करते हुए ये ऐतिहासिक आंदोलन है। ये 12 महीने चला है, तो उस समय जो अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा था, 9 महीने का आंदोलन जो चला था, और इस समय जो सरकार को झुकना पड़ा, बैक होना पड़ा, लेकिन अभी किसान जो है वो बैक नहीं हो पा रहे हैं। आपको बता दूं कि 10 किलोमीटर का जो दायरा है वो किसानों के जो आशियाने हैं वो अभी भी जस की तस है। कुछ किसान जरूर अपने घर गए हैं, वापसी जरूर हुए हैं, लेकिन जो ग्रुप है, जो जत्थाबंदी है, जो 40 लोगों का ग्रुप है, वो लगातार बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में लेकिन बिल्कुल लाजपत, लगातार बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में सवाल लगातार यही बना हुआ है कि आंदोलन कब खत्म होगा और किसानों की घर वापसी कब होगी, क्योंकि सरकार भी लगातार प्रयासरत है, लेकिन इस दौरान किसानों ने ये साफ तौर पर कर दिया है कि जब तक उनकी तमाम मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये घर वापसी नहीं होगी। अब ऐसे में कल भी बैठक होनी है, देखना यह होगा कि कल की बैठक में क्या कुछ अहम किसानों की तरफ से निकल करके सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।